सत्य के साथ। अंकिता को वास्तविक न्याय मिल सके, पूरा न्याय मिल सके, उससे दबाव डाला गया कि तुम जो वीआईपी यहाँ आ रहे हैं उनको विशेष सर्विस दोगी। उस समय भी लोगों ने कहा ये वीआईपी कौन है, और उत्तराखंड कह रहा है कि जब नाम आया है तो धामी जी आप क्यों मौन। अंकिता ने जो अपनी एक गरीब माँ के सपने को पूरा करने के लिए उस रिजॉर्ट में नौकरी कर रही थी, जिस रिजॉर्ट में लोगों ने वीआईपी प्लेजर कल्चर विकसित करके रखा हुआ था, अंकिता से जिसको 1-1.5 महीने नौकरी करते हुए हो रहा था, उससे दबाव डाला गया कि तुम जो वीआईपी यहाँ आ रहे हैं उनको विशेष सर्विस दोगी। अंकिता ने रंग ढंग ठीक नहीं देखे, उसने इनकार कर दिया और ये संदेश अपने मित्र तक पहुंचा दिया। तो अंकिता के ही शब्दों में कि एक वीआईपी को विशेष सेवा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और मैंने इनकार कर दिया है और मुझे यहाँ खतरा है। और कुछ ही घंटों के बाद अंकिता की हत्या हो जाती। उस समय भी लोगों ने कहा ये वीआईपी कौन है। लोगों का संदेह और गहरा हो गया जब ट्रैक्टर से, जब जेसीबी से उस रिजॉर्ट को तोड़ा गया, क्योंकि रिजॉर्ट साक्ष्य था और साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया गया। सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए और रिजॉर्ट में आग भी लगाई गई, और ये सब सुनियोजित तरीके से सरकार की देखरेख में हुआ। सारे उत्तराखंड ने कहा कि वो वीआईपी कौन, उस वीआईपी को जो है कानून के दायरे में लाओ, और इन्होंने जांच के दायरे से कुछ एफआईआर में कहीं भी वीआईपी शब्द तक दर्ज करने नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में नहीं किया गया। और अब फिर से उस वीआईपी का नाम सामने आया है और उत्तराखंड कह रहा है कि जब नाम आया है तो धामी जी आप क्यों मौन, सरकार क्यों मौन है, भाजपा क्यों मौन है, और क्यों जो जनता सड़कों पर है उसको आप अलग अलग तरीके से उसको कहीं कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, उनके पुतले जलाने की कोशिश कर रहे हो। अरे ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है भाजपा के लोगों, ये आज उत्तराखंड के जन जन का आंदोलन है, हर माँ बेटी का आंदोलन है, हर उस बाप का आंदोलन है जिसकी बेटी है, हर उस भाई का आंदोलन है जिसकी बहन है। आज हर बहन हमारी, हर भाई हमारे, हर बुजुर्ग हमारा सड़कों पर है। और कांग्रेस इसमें बढ़ चढ़ करके, कांग्रेस भी, हम भी जनता का हिस्सा है, हम भी भाग ले रहे हैं, और हम केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि एफआईआर नए सिरे से दर्ज करो, एफआईआर नए सिरे से दर्ज करो, और उस एफआईआर में जो नाम आ रहे हैं सामने उन नामों को अंकित करो और जांच को सीबीआई को सौंपो, और सीबीआई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में जांच करें। आपको क्या इनकार है इस काम से, और यदि इनकार है तो जब तक ये इनकार रहेगा तब तक हमारा संघर्ष अलग अलग रूपों में जारी रहेगा। मैं सब कांग्रेस के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आप बहुत आए, और इसीलिए मैंने सबसे आग्रह किया कि लोगों को आगे बहुत परेशानी हो रही है, हमारे गाड़ी इत्यादि से यातायात बाधित हो रहा है, तो आपने हमारा विरोध एक सांकेतिक भावनात्मक विरोध है, इसलिए यही कोतवाली के सामने इस विरोध को जो है हम समाप्त कर रहे हैं, और यहाँ से अब अगली बार फिर से कुछ नए सिरे से दूसरी जगह से आंदोलन प्रारंभ करेंगे। हमको जनता के साथ, हमको जनता के साथ निरंतर जुड़ा रहना है। ये जनता की भावना की लड़ाई है,
और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक नेता ने इस मार्च में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरी तबीयत आज बहुत खराब थी। मैं कल से कुछ अलग तरीके, पता नहीं क्या रुगलता, क्या खा दिया ऐसा, तो उससे परेशान था। लेकिन आपका जोश देख करके मुझे भी जोश आ गया। मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूं। सत्य के साथ